देखिए, कल की सीरीज़ में आज हमारा करंट अफेयर का पार्ट 2 है, जिसमें पेज नंबर 14 तक मैंने आपको करवाया था। जीआई टैग वाला इम्पॉर्टेंट है। जीआई टैग में किसको क्या मिला, तो उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में ज़रूर देख लीजिएगा। बाकी एक नज़र में आपको देखना ही है, आपको एक नज़र में ज़रूर देखना है, ठीक है ना। चर्चित व्यक्ति का निधन वैसे इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें एक जैसे अजीत पवार हैं, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम, ठीक है ना। इधर चर्चित व्यक्ति के निधन में देखिए जेम वाटसन, जिन्होंने डीएनए के खोजकर्ता हैं, पीयूष पांडे पद्मश्री विजेता और महान एडमैन हैं, जुबिन गर्ग असम के मशहूर सिंगर थे, वत्सला जो एशिया की सबसे बुजुर्ग हथनी थी, हथनी का नाम है, शेफाली जरीवाला कांटा लगा गाने से जो मशहूर थी अभिनेत्री, उसका भी निधन हो गया। विजय रूपाणी गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री, जिनका निधन होगा। के कस्तूरी रंगन इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे, ठीक है ना। एक तो ये है पेज नंबर 16। देखिए, हो सकता है अगर इसमें कैमरे की क्वालिटी ना दिख रहा हो तो मैं वैसे ही बता रही हूँ, वैसे ही आप देख लीजिएगा। पेज नंबर 16, जिसमें वर्ष 2025-26 की प्रमुख राष्ट्रीय नियुक्तियाँ इन्होंने, तो मैं इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 2-4 मैंने कर रखे हैं, जिसमें पिनाकी चंद्र घोष हैं, देश के पहले लोकपाल हैं, है ना। और जनरल विपिन रावत हैं, देश के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। और पीवी सिंधु अध्यक्ष बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन परिषद की हैं। राजेश कुमार सिंह अध्यक्ष डीआरडीओ के हैं, ठीक है ना। तो इसको यहीं पे रखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, साइड में रखिए। मोदी मंत्रिमंडल आपको याद होना चाहिए, एक नज़र में याद तो होना ही चाहिए। मेन तो ये तीनों लोग थे, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं, अमित शाह गृह मंत्री हैं, नितिन गडकरी सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री हैं, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री। निर्मला सीतारमण बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछी जाती हैं, मतलब हैं। देखिए, जो अपने नज़रिए से भी इम्पोर्टेंट है वो भी पूछे जा सकते हैं, तो इनका मंत्रिमंडल हमें एक नज़र में याद होना चाहिए, ठीक है ना। राज्यों के राजधानी राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपको उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश का कौन है, क्या है, कैसे, ठीक है ना। भारत के उच्च न्यायालय ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसको पलट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। विश्व के प्रमुख देश कौन, क्या, कहाँ, ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। भारत में विश्व में प्रथम स्थान, इसको देखिए बाद में करते हैं, वन वर्ड है, इसको पढ़ना पड़ेगा। सीता आ जाइए आप पेज नंबर 23 पे। पेज नंबर 23 पे मोबाइल ऐप एवं पोर्टल, बहुत इंपॉर्टेंट पेज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लगा लीजिए। जितने भी पोर्टल हैं, जितने भी ऐप हैं, ये कंप्यूटर वाले उसमें भी और वैसे भी, ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है ना। पंखुड़ी पोर्टल महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा है, इसके लिए पूरा इसको पढ़िएगा। सुजलम भारत ऐप है, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा, ठीक है ना। उम्मीद पोर्टल है केंद्र सरकार, सचेत ऐप है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के लिए, राइस ऐप है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है ना। ये निवेश मित्र है 3.0 उत्तर प्रदेश सरकार के लिए, है ना। तो ये पेज नंबर 23 पे है, पेज नंबर 23 पे मोबाइल ऐप एवं पोर्टल, ठीक है। और संयुक्त सैन्य अभ्यास, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सैन्य अभ्यास, जितने भी सैन्य अभ्यास होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट, किसके मध्य में, भारत के परिप्रेक्ष्य में तो आपको सब में पढ़ना है कि भारत और कंबोडिया के बीच में कौन सा हुआ है, सिनबैक्स हुआ है, कहाँ पर हुआ है, ये भी है ना। उस युद्ध अभ्यास किए जाते हैं हमारे देश और अदर देश की सेनाओं के बीच में आपसी तालमेल से, ठीक है ना। तो किसके बीच हुए हैं, कहाँ पर हुए हैं, वो भी है, और कौन सी सेना ने किए हैं, और उस युद्धाभ्यास का क्या नाम था। तो ये सब चीज़ें ना आपको इसको भी याद होना चाहिए। देखो, 5वां समुद्र मिशन एक्स 2025 भारत और इंडोनेशिया के बीच विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में नौसेना का हुआ है, ठीक है ना। इसी तरह ये युद्धाभ्यास सैन्य अभ्यास आपको याद होना चाहिए, बिहार के परिप्रेक्ष्य में इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद सीधा आ जाते हैं पेज नंबर 26 पे। पेज नंबर 26 पे आ जाइए। अंतर्राष्ट्रीय संस्थान संगठन की दृष्टि में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लगा लीजिए पेज नंबर 26। पेज नंबर 26 अंतर्राष्ट्रीय संस्थान संगठन एक दृष्टि में, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान संगठन एक दृष्टि में पूरा का पूरा, मैंने जो नहीं भी लगाया उन्हें भी आपको पढ़ना है इसमें। ये पूरा पेज जिनको लगाया है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपकी उंगलियों पे आपको याद होने चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ठीक है ना। ये क्या है, इंटरपोल का है, यूएनओ का है, आईएमएफ का है, वर्ल्ड बैंक का है, ठीक है ना, यूनेस्को का है, यूनिसेफ का है। इनका मुख्यालय कहाँ पर है, स्थापना कब हुई थी, इसके अध्यक्ष या महासचिव कौन है, सदस्य कितने देश होते हैं, ये नहीं भी याद होगा चलेगा, लेकिन अध्यक्ष कौन है, मुख्यालय कहाँ है, स्थापना कब हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, जी हाँ, ये भी याद होना चाहिए। 52वां G7 शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ पे आयोजन हुआ था, है ना। ये पूरा जिनका टिक किए हैं उनका भी, और आप और भी पढ़ पाएँ तो ये सब देखिए, ये सब चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, ये आने की प्रबल संभावनाएं हैं। कोई भी जितना टिक लगाए उसमें तो कोई बट नहीं है कि आप उसको उसमें से छोड़ेंगे, बिल्कुल छोड़ना नहीं है, ठीक है ना।
बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन, इसमें देखिए अर्थ विश्व पुस्तक मेला, इसमें भी आपको देखना है। ये 2 मैंने किए हैं जो मेरी नज़र में। विश्व पुस्तक सम्मेलन 2026 13वां संस्करण, ये आपको भारत मंडपम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे 2025-26 के उसमें अर्थ समिति बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। और ये देखिए विभिन्न ऑपरेशन जो है, तो ऑपरेशन में मुझे भी नहीं लगता है कि इसमें हमें पढ़ने की ज़रूरत है। ये विभिन्न देशों का है, हमें भारत के परिप्रेक्ष्य में मोस्टली देखना है, या फिर बहुत है, इतने सारे इसको नहीं देख रहे। एक है ऑपरेशन महादेव, मैंने लिखा है। इसके तहत भारतीय सेना द्वारा श्रीनगर के लेडवास इलाके के 3 आतंकियों को मार गिराया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। भारत सरकार के प्रमुख रिपोर्ट सूचकांक जो होते हैं ना, भारत सरकार के प्रमुख रिपोर्ट है, ये आपको याद होने चाहिए। और विपुल रिपोर्ट और सूचकांक 25-26 के, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है। आप ये समझ लीजिए कि इसमें कोई आप इवट नहीं कर सकते कि इसको हमें नहीं याद हो रहा है, नहीं, कुछ नहीं। रोज रटिए, रोज रटने से ही करंट रटाए। ये भारत के परिप्रेक्ष्य में याद करना है। भारत का कौन सा स्थान है वैश्विक शांति सूचकांक 2026, कौन इसको जारी कौन करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस जारी करता है। कितने देश को लिया? 163 देश। शीर्ष देश कौन से, मतलब नंबर 1 पे कौन है? आइसलैंड है। और भारत का इसमें स्थान है 127वां स्थान है, ठीक है ना। ऐसे आप और भी देखेंगे। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, इसमें सतत विकास समाधान नेटवर्क जो है वो जारी करते हैं। इसमें 147 देश में फिनलैंड नंबर 1 पे है। फिनलैंड सबसे हैप्पीएस्ट देश माना जाता है। और भारत का इसमें 116वां स्थान है। सोचिए 147 देश, इसमें भारत 116वां स्थान पे है। भारत की स्थिति बड़ी खराब है, ठीक है ना। इसमें देखिए एशियन पावर इंडेक्स, सतत व्यापार सूचकांक, वैश्विक भूख सूचकांक देखिए, ठीक है। इसको देखिए वेल्थुगर हिल्फे जर्मन संस्था है, जारी करती है। 123 देश हैं। आर्मेनिया इसमें नंबर 1 पर है और भारत का स्थान 102 है ना। और क्या कहते हैं, कहाँ गया? 2024 में 105वां स्थान था, जो कि घट के अभी 103 पे आ गया, 2 पे आ गया है ना। ये सब पढ़ना है आपको। मैं इसमें क्या टिक लगाती, इसको पूरा सूचकांक जितने भी भारत के परिप्रेक्ष्य में क्या है, ये आपको पूरा याद करना है। केंद्र सरकार की योजनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्र सरकार की योजनाएं, पेज नंबर 32, प्रधानमंत्री जन धन योजना। देखिए ये यहाँ दिखाते हैं आपको, ये देखिए प्रधानमंत्री केंद्र सरकार की योजना है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरुआत कब हुई? 28 अगस्त 2014 को। योजना क्या थी? जान है तो जहान है, ये दूसरी, ठीक है, सॉरी, ये कब स्टार्ट हुई? मेक इन इंडिया कब स्टार्ट हुई? 25 सितंबर 2014। स्वच्छ भारत मिशन कब स्टार्ट हुआ? 2 अक्टूबर 2014। मिशन इंद्र बहुत इंपॉर्टेंट, मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण से रिलेटेड है। और डिटेल में पढ़ पाएँ, जैसे किसकी, ये भी पूछ सकता है ना कि मिशन इंद्रधनुष किससे रिलेटेड है, तो मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण से रिलेटेड था, है ना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना, ये पूरा आपको। डिजिटल इंडिया मिशन 1 जुलाई 2015। स्टार्टअप इंडिया बहुत चर्चा में था, स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016। दीनदयाल स्पर्श योजना 3 नवंबर 2017, है ना। नई शिक्षा नीति 2020 30 जुलाई 2020, है ना। और ये आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, इसको पूरा। वाणी योजना, तो इसमें जितना मैंने ठीक। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना देखिए बहुत चर्चा में, जो हमारे आपके बीच चर्चा के विषय होते हैं ना, वही इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। उज्ज्वला योजना, वय वंदना योजना, है ना। और कौन कौन से? दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, सुरक्षा बीमा योजना, मुद्रा योजना, ये सब बहुत अच्छी योजनाएं थी, ठीक है। ये उसी सा PM मित्र योजना, सूर्योदय वात्सल्य योजना। जिन योजना के बारे में ज़्यादा समझ में ना, उनको गूगल से भी सर्च कर लीजिएगा, तो भूलेंगे नहीं आप, ठीक है ना। और ये जो मैंने पीछे आपसे कहा, ये सूचकांक देख लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आप स्मार्ट सिटी इंडेक्स, अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, ठीक है। प्रेस स्वतंत्रता बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी देखिए अंजना ओम कश्यप जी का खूब जो है उनका वायरल हुआ था, उन्होंने कमेंट किया था, तो उस पर देखिए अब प्रेस की इसका कितने देश है? 180 देश है। और भारत का इसमें स्थान कितना है? 157 वाला, है ना। तो बहुत अच्छा स्थान नहीं है, ठीक है। मानव विकास रिपोर्ट 2025, लैंगिक असमानता सूचकांक 2025, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा इसको किया जाता है। फिनलैंड नंबर 1 पे है। भारत में 108वां जो है स्थान है। ये भी आप याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो आज
के लिए अभी इतना। अगला वीडियो में फिर से पेज नंबर 33 से हम स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर 33 से स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर 32 तक आप लोग फिर से टिक लगा लीजिए और आगे आपका क्या है पूरा मुझे बताइएगा, है ना।